सर, I can't believe it. I still can't believe it, रणवीर सिसोदिया। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा धोखा। मैंने तुम पर विश्वास किया, अपने घर के दरवाजे खोले तुम्हारे लिए, तुम्हें नौकरी दी मैंने, अपनी बेटी से ज्यादा विश्वास किया तुम पर, बल्कि अपनी बेटी की जिम्मेदारी सौंपी तुम्हें, और तुमने मेरे प्यार, मेरे विश्वास का नाजायज फायदा उठाया है। गुस्सा तुम पे नहीं, खुद पर आ रहा है, खुद पर आ रहा है गुस्सा। मैंने विश्वास क्यों किया तुम्हारा? I still can't believe it. I still can't believe it. तुम्हारे दिल में मेरे लिए सिर्फ नफरत थी। बदला लेने आए थे तुम, सिर्फ बदला। यही था तुम्हारा मिशन। मिस्टर सुमित आहूजा, हमने आपको धोखा नहीं दिया। हमने वही किया जो कोई भी बेटा करता। अपने दादा की मौत का बदला लेने आए थे हम। आपको दोषी मानते थे हम, पर हम जान गए हैं कि आपका कोई दोष नहीं। एक मकसद के साथ आए थे हम। आज पता चला उस मकसद का तो कोई मायना ही नहीं था। बस बस, बहुत हो गया, बहुत हो गया, और कुछ नहीं सुनना चाहता हूं मैं। आज के बाद तुम टिया के करीब भी दिखाई मत देना। उससे मिलने की जुर्रत मत करना तुम। आप चिंता मत कीजिए, हम टिया से बहुत दूर चले जाएंगे। मौर्य है छोड़कर अपने घर। जब हमारा मकसद ही नहीं रहा तो यहां रहने की कोई वजह भी नहीं है।
जब देखो सुमित के आसपास मंडराती रहती हो। व्हाट्स योर प्रॉब्लम? तुम मुझसे कह रही हो? हाँ, जो 24 घंटे उसके आसपास घूमती रहती है, शैडो। और just shut up सोनिया रे। सुमित और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं और वो ये चाहता है कि मैं उसके साथ रहूं। Not like you, he hates you. टिया के पापा तुम्हें लव नहीं करते हैं। तुमने तो उन्हें फंसा कर रखा है। Of course, हाँ, मैंने एक 40 साल के मैच्योर आदमी को फंसा के रखा है यार, राइट? तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आती कि वो अपनी मर्जी से मेरे साथ है टिया? हाँ? और सोनिया रे तुम तो सुमित के सपने देखना बंद ही कर दो तो तुम्हारे लिए अच्छा है। सोनिया आंटी और पापा के बारे में तुमने ऐसे सोचा भी कैसे? हाँ? टिया, रिलैक्स। रिलैक्स? नहीं आंटी, टिया कब से सबकी बकवास सुने जा रही है। ये आपके नेक इरादों को गलत समझ रही है। नेक इरादे? ओ यार राइट, नेक इरादे। इनके नेक इरादों के पीछे क्या मकसद छुपा है अच्छी तरह से जानती हूँ मैं। प्लीज, सोनिया आंटी के इरादे नेक है। What do you know? तुम जानती क्या हो? बिन माँ के जो पली बड़ी हो ना, इसलिए। ड्राइवर, आया, नौकर, चाकर, इनके साथ तो तुम्हारी जिंदगी चली है। अरे तुम क्या जानो प्यार, फैमिली, ये सब चीजें क्या होती है? हाँ, अगर तुम्हारी माँ होती और वो तुम्हें थोड़े से संस्कार सिखाती तो शायद तुम थोड़ी डिफरेंट होती। तुमने अपना असली रंग दिखा ही दिया ना। शर्म आनी चाहिए तुम्हें पल्लवी। इस बच्ची से इस तरह की बातें करते हो। यकीन नहीं होता मुझे कि तुम इतना गिर सकती हो। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम दोनों को मेरी और सुमित की जोड़ी अच्छी नहीं लगती, हम दोनों की खुशी बर्दाश्त नहीं होती। बट इसमें प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी है कि तुम दोनों कुछ भी सोचो, कुछ भी करो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि सुमित और मैं हमारे रिलेशनशिप को लेकर काफी सीरियस है, यू नो। और टिया, ये बात तुम जितनी जल्दी समझ जाओगी ना, तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा होगा। सुमित से शादी तो मैं करके ही रहूंगी, और तुम दोनों कुछ नहीं कर सकते। So both of you just watch it. टिया, 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 रोते नहीं स्वीटहार्ट। आंटी कुछ कीजिए ना, टिया ये सब हैंडल नहीं कर सकती। आंटी प्लीज कुछ कीजिए ना। मैं जानती हूँ डार्लिंग, लेकिन तुम रोना बंद करो पहले। हाँ, उस पल्लव को हम ऐसे ही जाने नहीं देंगे। अच्छा, तुम मुझे एक बात बताओ, तुम अपने पापा से बात करके क्यों नहीं देखती? आई एम श्योर वो तुम्हें अंडरस्टैंड जरूर करेंगे। पापा, आंटी वो सिर्फ पल्लवी की सुनते हैं, किसी और की नहीं। और अब तो वो टिया से प्यार भी नहीं करते। इस चुड़ैल का पर्दाफाश मुझे जल्द ही करना पड़ेगा। सोनिया, चलो बारी। You know, उसने मुझे पार्टियों में एम्बैरेस किया है। मौर्य हाई के बच्चे तो उसे मोटी रोली और गोलू कहकर पुकारते थे, और अब तो उसे इन सब चीजों की आदत सी पड़ गई है। मिसेस मोदी, देखिए प्रिया बच्ची नहीं रही है। टीनेजर्स अपने मोटापे को लेकर बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं, ये बहुत बड़ा इशू बन जाता है उनके लिए, और प्री का भी यही हाल है। देखिए, अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। कॉम्प्लिकेशंस? देखिए, प्री अपने खाने पर कंट्रोल नहीं कर पाती, इसलिए वो सब कुछ खाती है और फिर जानबूझकर वो वॉमिट कर देती है। उसका ये मोटापा, ये फिजिकल हालत उसकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बन गई है। इसका इलाज बहुत जरूरी है। बच्चे उसे चिढ़ाते हैं, उसे बुरा लगता है मिसेस मोदी। देखिए, पीयर प्रेशर ये बच्चे नहीं संभाल पाते, इसीलिए मैंने आपको यहाँ बुलाया। ठीक है, ठीक है। अगले वीक में कुछ पार्टीज ऑर्गेनाइज कर रही हूँ, सो आई एम बिजी। वैसे कुछ ही दिनों में उसके पापा वापस आ रहे हैं, वो हैंडल कर लेंगे। कैसी माँ है आप? अपनी बेटी की हेल्थ कॉम्प्लिकेशन समझने के बाद भी आप कुछ नहीं कर रही? दिस इज सीरियस। पर मिस्टर दत्त, प्रिय अब मेरे साथ और किसी डॉक्टर के पास आने वाली नहीं है, क्योंकि पहले ही मैं उसे झूठ बोलकर अपने फैमिली डॉक्टर के पास ले जा चुकी हूँ। आई नो हर। देखिए, आप इस बार उसे एक अच्छे स्पेशलिस्ट के पास लेकर जाइए। इनफैक्ट आप सिर्फ एक डॉक्टर सर्च कीजिए,
बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी। ओके? टिया की लाइफ में कुछ भी सही नहीं चल रहा है। अब तो बस टिया का एक ही सहारा है, सोनिया आंटी। पल्लवी, रणवीर, ओ गॉड, टिया एक साथ इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैंडल नहीं कर सकती है। टिया, गर्ल्स, मुझे तुम दोनों से बात करनी है। स्टाफ रूम में मुझसे मिलो, क्विक। वृंदा, आज ही सर को तुमने प्री के बारे में बताया, राइट? महर, तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रही हो? Didn't you hear me? स्टाफ रूम में चलो। क्या बात है? कुछ नहीं बना। हमने तय कर लिया है, हम राजस्थान जा रहे हैं, जल्द से जल्द। ओह, एग्जाम से डर गए? मेरे नोट्स ले लेना, कंबाइन स्टडी कर लेंगे। डोंट वरी यार, सब ठीक हो जाएगा। बस बना, बस। अब यहां हमारे लिए सब कुछ खत्म हो गया है। हम अपने घर वापस जाएंगे, अपनी मां से मिलने, अपनी बहन के पास, वहीं जहां से हम आए थे। तुम ऐसे नहीं जा सकते सब कुछ छोड़कर। बना, हम राजस्थान से आए थे एक मकसद के साथ, और वो मकसद था सुमित आहूजा और उनके पूरे परिवार को बर्बाद करने का। पर अब सब कुछ बदल चुका है बना। टिया इस मकसद की सीढ़ी थी। हम जानते हैं हम गलत हैं। अब यहां हमारे लिए कुछ नहीं रहा बना, कुछ नहीं। पर रणवीर, मुझे लगता है तुम ये डिसीजन बहुत जल्दबाजी में ले रहे हो। और हाँ, तुम्हारी पढ़ाई का 1 साल बर्बाद हो जाएगा। नहीं बना, हमने एक और बात आपसे छुपाई। हम ये क्लास राजस्थान में पहले ही कर चुके हैं, और वैसे भी अब यहां हमारा कोई काम नहीं। हमें वापस जाना है। आप भी हमारी जगह होते तो यही करते। तो कब जाने की सोच रहे हो? जितनी जल्द हो सके उतना। बस पैसों का इंतजाम हो जाए। कुछ अरेंजमेंट हुआ? अभी तक तो नहीं, पर आप फिक्र मत कीजिए, हम कुछ ना कुछ मैनेज कर लेंगे। मुझे तुम दोनों से बात करनी है। प्री की तबीयत You were right. वृंदा ने आपको सब कुछ बता दिया। That snitch, उसने ऐसे नहीं करना चाहिए था। प्लीज ग्रो अप किड्स। जब तुम्हें उसकी हालत के बारे में पता था तो तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना चाहिए था ना। तुम दोनों उसकी बेस्ट फ्रेंड्स हो। सर, प्री टियाज एंजल है, और
टिया यही सोच रही थी कि प्री के सिचुएशन को कैसे हैंडल करें। या सर, मैंने तो उसे फोर्स्ड वॉमिट करते हुए भी देखा था। और सब कुछ जानते हुए भी तुमने कुछ नहीं किया, और ऊपर से तुम वृंदा को स्निच कह रही हो। तुम्हें पता अगर वो मुझे आकर नहीं बताती तो बात कितनी बिगड़ सकती थी। प्री को मेडिकल असिस्टेंस की जरूरत है, और वो भी जल्द से जल्द। सर, हम तो यही सोच रहे थे कि हमें प्री को वॉमिट करने से स्टॉप करना चाहिए। उसकी वॉमिटिंग स्टॉप करने से कुछ नहीं होगा, यही बात तो मैं तुम्हें समझा रहा हूं। उसके दिमाग से इस बात को निकालना पड़ेगा कि मोटापा बुरी चीज है। उसे दिल से कन्विंस करना पड़ेगा, और यह काम एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर ही कर सकता है, एक साइकियाट्रिस्ट जो इस सब्जेक्ट को अच्छी तरह से समझता हो और जो प्री की मेंटल स्टेट को समझकर उसे समझा सके। टिया, आई थिंक सर इज राइट। और तुम क्या सोचती हो टिया? यस सर, टिया के समझ में आ गया है। सर, अब आप बिल्कुल भी वरी मत कीजिए। टिया प्री को कुछ नहीं होने देगी। टिया प्रॉमिस। अब ये टिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कम है। एक्सक्यूज मी सर, क्या बात है? आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ बोलो, मैं जरा जल्दी में हूँ। मैं जानना चाहती थी कि क्या मुझे नेक्स्ट ईयर स्कॉलरशिप मिलेगी? तुम्हारे गार्डियन ने आज तक तुम्हारी फीस पे की है। अब आगे वो नहीं करेंगे तो आई कांट हेल्प इट। वैसे भी तुम्हारे मार्क्स कुछ खास नहीं है। पर सर, स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप तो मिल सकती है ना? मारिया, तुम्हें अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए कि मौर्या हाई में स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप नहीं होता। वो तो तुम्हारे गार्डियन का कवर अप था। पर सर, आई एम सॉरी, इस मामले में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। क्या हुआ प्रद्युमन, तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही? नहीं शांति, बस भीतर एक अजीब सी स्तब्धता का एहसास हो रहा है। एक अनोखा खालीपन, एक अजीब सा अकेलापन। अकेलापन? इसीलिए तुम अपनी सी आधी उम्र वाली लड़की के साथ वक्त गुजारते हो, वो भी कॉफी शॉप में। अर्थात? प्रद्युमन, तुम अच्छी तरह से जानते हो मैं ग्लोरिया की बात कर रही हूँ। शांति, ग्लोरिया तो मेरी बहन समान है। अच्छा, रियली? शांति, तुम्हें कहीं ईर्ष्या तो नहीं हो रही? ईर्ष्या? और मुझे? प्लीज प्रद्युमन, मुझे हंसाओ मत। उत्तम, अति उत्तम। देखा, मुझ में अभी भी तुम्हारे मुख पे हंसी लाने की क्षमता है। ये तो अति उत्तम बात है। अगर हम इतने अकेले हैं तो इसके बारे में हमें कुछ करना चाहिए। हाँ शांति, कुछ करना तो चाहिए। प्रद्युमन, हम एक बार फिर से अच्छे दोस्त हो सकते हैं, है ना? Remake, 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 remake.